दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के अंदर फिर से कुछ पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं है और इस वजह से बड़ी तेज़ी तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो गिरावट थी वो थम चुकी है। इसके बीच में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि ओएफएस का मामला फिलहाल इस समय थोड़ा सा ठंडा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई इस तरफ से अभी फिलहाल एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। जो भी होगा एजीएम के दौरान होगा। तो ऐसे में क्या हमें इस गिरावट का फ़ायदा उठा के आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? जिस तरह से एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट इस समय अनाउंस किए जा रहे हैं और ये इशारा करे कि सेक्टर में एक ज़बरदस्त तेज़ी फिर से शुरू हो सकती है। वैसे तो आईआरएफसी का स्टॉक जो आईपीओ के बाद 1.5 साल तक बिल्कुल एक ही जगह पे पड़ा रहा, कोई भी उसमें अपडाउन देखने को नहीं मिला, यानी स्टॉक 21-22 के आसपास ही था। लेकिन अब उसमें पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। स्टॉक ने डबल से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है लोगों को, लेकिन आने वाले समय से एक ज़बरदस्त तेज़ी और आ सकती है, क्योंकि जब रेलवे के स्टॉक दौड़ते तो एक तरफा दौड़ते, चाहे आप आरवीएनएल को ले सकते या फिर आईआरसीटीसी को ले सकते। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया था लोगों को। ऐसी ही संभावना यहाँ पर भी बन सकती है। स्टॉक अभी दौड़ा नहीं है, तो क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया अच्छा लेके खरीदारी कर ले, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात करें तो इस समय लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 65,273 के स्तर पर है, जहाँ पे 57 पॉइंट की मामूली सी तेज़ी है, यानी 0.089% तेज़ी पे दिखाई दे रहा है इस समय बाज़ार। और जो सबसे बड़ी बात है कि बाज़ार की शुरुआत पॉजिटिव थी अच्छी खासी, लेकिन उसके बाद में दबाव देखने को मिला है। करीब देख सकते हो कि जो शुरुआत थी वो 150 पॉइंट ऊपर थी, लेकिन उसके बाद में जो माहौल है वो थोड़ा सा इस समय दबाव में दिखाई दे रहा है। कल पॉजिटिव क्लोजिंग थी, लेकिन बाजार को अभी स्टेबिलिटी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि अभी भी एफआई बाजार में बिकवाली करे, इस वजह से बाजार में तेज़ी बन नहीं पा रही है। बीएससी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो 9,453 के स्तर पे 45 पॉइंट की तेज़ी, यानी 0.4549%, आधा परसेंट की तेज़ी बीएससी फाइनेंशियल सर्विस में है इस समय। अब यहाँ पे अगर हम आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 48.10 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 47.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 48.20 का हाई भी बना, यानी स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया। जो लो है वो 47.70 का है और इस समय स्टॉक 47.95 के आसपास है। 0.42% की तेज़ी बनी हुई है, लगभग आधा परसेंट की तेज़ी है। तो एक सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम भी आज इतना कोई खास नहीं है। वैसे पिछले एक साल में स्टॉक ने करीब 128% का बम्पर रिटर्न दिया है। स्टॉक 20 के आसपास जो था इस समय 47 से ऊपर है, तो काफ़ी शानदार रिटर्न दे चुका है पिछले एक साल में। अगर हम बात करें 6 मंथ के रिटर्न की भी, तो इसने 72% का शानदार रिटर्न दिया है। 27 के आसपास स्टॉक था, इस समय आप देख सकते हो कि ये 48 के आसपास है, ज़बरदस्त जंप। और 1 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 36% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। जो स्टॉक 35 के आसपास था इस समय 48 के आसपास है, लेकिन 5 डेज़ के हिसाब से 5.88% की गिरावट हुई है। तो जैसे कि आपको पता होगा, इसने 52 की हाई बनाई थी, वहाँ से इस समय लगभग 4 रुपये नीचे, तो वो गिरावट हुई है ओएफएस की खबर के बाद। और बाजार में भी नरमी है, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि इसने अब दौड़ने की शुरुआत भी की है। आज वॉल्यूम थोड़ा सा आपको कम दिखाई देगा। पिछले के महीने वाले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डीले उठाई गई थी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डीले उठाई गई थी। और कल 8 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ की डीले उठाई गई थी। आज अभी बाजार शुरू ही हुआ है, सुबह सुबह देख सकते हो कि 10 बजे के आसपास 2 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम है ये थोड़ा थोड़ा आपको कम होता हुआ दिखाई दे। इसके पीछे जो उठापटक थी कम हुई है। अब जो जेन्युइन बायर है वही खरीदारी कर रहे हैं, या फिर जिसको प्रॉफिट बुक करना है वो कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कल हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि 1300 रेलवे स्टेशन रीडेवलप किए जा रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इनको लेस किया जाएगा, जिसमें ग्वालियर रेलवे स्टेशन भी है मध्य प्रदेश का। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 और रेलवे स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा। इससे पहले जो खबर आई थी तब हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशन के बारे में कहा था कि इनको रीडेवलप किया जाएगा, लेकिन अब 1300 नए और रेलवे स्टेशन है जिनको रीडेवलप किया जाएगा।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लिए करीब 500 करोड़ रुपीज़ का खर्च किया जाएगा, जिससे आप देख सकते हो कि एयरपोर्ट की तर्ज पे इस स्टेशन को बनाया जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा जो रेलवे ट्रैक है नैरो गेज के, उसको देख सकते हो कि ब्रॉड गेज में भी बदला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी खबर है। देख सकते हो कि सरकार लगातार एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर रही है। आने वाले समय इसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा, क्योंकि आईआरएफसी सारी रेलवे की इन कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है जो रेलवे के इंफ्रा के प्रोजेक्ट करती है। अब यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी बहुत जल्द इस रूट का ट्रैक का इंस्पेक्शन करेंगे, जिसमें ग्वालियर से लेकर सुमावली के बीच का जो ट्रैक है, जो इस समय नैरो गेज है, उसको ब्रॉड गेज में बदलना है। लेकिन ये हेरिटेज एरिया है, तो उसको भी ध्यान में रखना है, किसी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उसका हेरिटेज जो लुक है वो बना रहे, और उसी को ध्यान में रखकर इसमें गेज कन्वर्जन किया जाएगा। तो सारी सुरक्षा और सावधानी बरत के ही इस गेज कन्वर्जन को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। RITES जो मिनी रत्न कंपनी है सरकार की, उसने एक MOU साइन किया है HSPC के साथ में रेलवे इंफ्रा कंसल्टेंसी वर्क के लिए। तो जैसे कि RITES ने इससे पहले IRFC के साथ में भी एक बिजनेस कोलैबोरेशन किया है। दोनों का MOU साइन करने का मतलब ये है, ये मकसद है कि म्यूचुअल एरियाज़ में दोनों कोलैबोरेशन के माध्यम से प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। तो ये NHPC के साथ में जो अब कंसल्टेंसी के लिए MOU साइन किया है, तो इसका फ़ायदा भी IRFC को होगा, क्योंकि ये कंपनियां आपस में एक MOU साइन करके अपने बिजनेस के लिए म्यूचुअल एरियाज़ में प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। और जैसे कि कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती है RITES और फाइनेंस प्रोवाइड करेगी IRFC, तो ऐसे में सीधा फ़ायदा IRFC को होता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो खबरें निकल के आ रही है, ये IRFC के लिए बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है, और ऐसे में IRFC के स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा देखें तो कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया कि आंध्र प्रदेश में भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट है जो सरकार ने इस समय यहाँ पे सैंक्शन किए हैं, जिनमें आने वाले समय एक इन्वेस्टमेंट होगा। जो देख सकते हो चेन्नई कोलकाता और चेन्नई हैदराबाद के बीच में अगर आप देखें तो नए रेलवे ट्रैक को यहाँ पे बनाने की कोशिश की जा रही है। को रेलवे ट्रैक को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस किया जाएगा, वंदे भारत ट्रेन के हिसाब से इन ट्रैक को बनाया जाएगा, और ये काफ़ी ज़्यादा खर्च होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो OFS का जो मामला है फिलहाल ठंडे बस्ते में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोई सरकार की तरफ से इलाज अभी हलचल नहीं हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये जो सारा मामला है ये 22 सितंबर को ही क्लियर होगा, जब AGM होगी IRFC की। तो फ्राइडे 22 सितंबर को AGM होगी 3 बजे, जिसमें इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है क्या OFS लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इस समय सिनेरियो बन रहा है, प्राइस नीचे है, OFS सरकार इस समय नहीं लाएगी ऐसा लग रहा है। साथ में ज़रूरी नहीं है कि OFS ही लाया जाए, हो सकता है कि राइट इशू भी लाया जा सकता है, या उसकी जगह पे अगर आप देखें तो जो सबसे बेटर है कि QIP लाए जा सकते हैं। जैसे कि सरकार ने जो साल भर पहले कहा था कि किसी प्राइवेट प्लेयर को ही स्टेक बेची जाएगी IRFC की, तो ऐसे में हो सकता है कि QIP के माध्यम से बड़े इन्वेस्टर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए और रिटेल इन्वेस्टर को इससे दूर रखा जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है, किसी बड़ी कंपनी को इसके साथ जोड़ के इसके बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाया जा सकता है। तो हो सकता है कि आने वाले समय सरकार इसमें हिंदुस्तान की जो बड़ी कॉरपोरेट हाउस है, जैसे कि रिलायंस हो या फिर बजाज हो या फिर टाटा हो, ऐसे किसी बड़े प्लेयर को इसके साथ में इन्वॉल्व किया जाए और फाइनेंस को काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, ये भी पॉसिबल है। तो ये आने वाले समय में देखना होगा क्या सरकार जो पुरानी बात अपनी जो की थी उसी के ऊपर कायम है, यानी किसी प्राइवेट प्लेयर को इसमें एक बड़ी स्टेक दी जाए। तो ये आने वाले समय देखना होगा, क्योंकि अभी तक इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, और अगर ऐसा होगा तो इसकी बिजनेस में और तेज़ी आ सकती है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर अपने अनुभव का यहाँ पे इस्तेमाल करके बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, कम्युनिटी सेंटीमेंट पूरी तरह से स्टॉक के साथ बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि 100% बाय की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 0% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद करें, यानी लोग इस समय बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है IRFC में निवेश करने के लिए। तो इस समय सिर्फ OFS की डर की वजह से यहाँ पे कुछ माहौल निगेटिव बना हुआ है। जैसे ही ये सारा मामला क्लियर होगा उसके बाद में एक शानदार तेज़ी आएगी, तो इसके लिए हमें AGM का इंतजार करना होगा, और आने वाले समय सरकार इसके लिए कोई अच्छा फैसला कर सकती है, जिससे आने वाले समय इसके शेयर की प्राइस में एक ज़बरदस्त तेज़ी आए। तो इसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पढ़ाई ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।